नमस्कार, शुभकामनाएं, आशीर्वाद, प्रणाम यथा योग्य। आज हम लोग योग विद्या के एक ऐसे विषय पर चर्चा करने जा रहे हैं जिसको अपवाद छोड़ करके सभी लोग उसे ही योग मानते हैं। आम समाज में इस बात का भ्रम है कि योग माने योगासन। वास्तव में योग विद्या पर प्राचीन पुस्तकें में जो चर्चा है उसका नाम है ऋषि पतंजलि द्वारा रचित योग दर्शन। उसमें 4 अध्याय हैं। पहला है समाधिपाद, दूसरा है साधनापाद, तीसरा है विभूतिपाद और चौथा है कैवल्यपाद। बहुत अद्भुत पुस्तक है। समाधिपाद उनके लिए है जो पिछले जन्म में योग साधना पूरी नहीं कर पाए हैं, अधूरी रह गई है और उनको नुकसान भी हो गया है गलत योग करने से, लेकिन उनकी रुचि है। दूसरा साधनापाद है। जो लोग दुराचारी हैं, व्यभिचारी हैं, अनाचारी हैं, यानी सारे दुर्गुणों से भरे हुए हैं, लेकिन अगर साधना पाद का ईमानदारी से अभ्यास करें तो वह शैतान से मानव और मानव से देव इंसान बन सकते हैं। तीसरा है विभूतिपाद। यदि आपको समाधि सिद्ध हो जाए और यम और नियम का पालन पूरी ईमानदारी से किया जाए तो उनको सिद्धियां सिद्ध हो जाती हैं। जैसे भगवान हनुमान जी को 8 सिद्धियां 9 निधियां सिद्ध हो गई थीं। चौथा है कैवल्यपाद। हमारे सनातन चिंतन में आत्मा के अस्तित्व को मानते हैं, पुनर्जन्म भी मानते हैं और मोक्ष में आवागमन से मुक्ति की भी बड़ी स्पष्ट चर्चा है। इस कैवल्यपाद में आवागमन से मुक्ति मनुष्य के लिए क्यों आवश्यक है, उसके साधन क्या हैं, दिव्य औषधियों द्वारा, समाधि द्वारा, ज्ञान योग द्वारा आदि विभिन्न प्रकार के विधियां उसमें लिखी हुई हैं। एक योग शिक्षक बनने के लिए संसार के समस्त दुखों से छुटकारा पाने के लिए योग दर्शन का अध्ययन बहुत गंभीरता से, धीरे धीरे और गुरु से बराबर मार्गदर्शन लेकर पढ़ना चाहिए और अभ्यास करना चाहिए। दूसरी पुस्तक है हठ योग प्रदीपिका। इसके रचयिता हैं स्व आत्माराम जी। अगर आपको हठ योगियों का दर्शन करना हो तो कभी उत्तर प्रदेश के गोरखपुर शहर के गोरखधाम मंदिर में जाइए। मुझे वहाँ पर 3 बार जाने का सौभाग्य मिला। वहाँ पर लगभग 200 के आसपास हठ योगियों की स्टैचू हैं। उनके नाम हैं। उनमें सबसे प्रसिद्ध योगी मत्स्येंद्रनाथ जी, दूसरे हैं गुरु गोरखनाथ जी। गुरु गोरखनाथ जी के नाम से गोरखपुर शहर का नामकरण है और उनके गुरु मत्स्येंद्रनाथ जी थे। ऐसे ही लगभग जहाँ तक मुझे जानकारी है
लगभग 200 के आसपास हठ योगियों के स्टैच्यू हैं, नाम लिखे हैं। हठ योग का अध्ययन का एक पोर्शन है, एक भाग है साष्टांग योग, जिसमें षटकर्म, शंख प्रक्षालन, मैंने योनि प्रक्षालन और जोड़ दिया है नए युग में। इससे शरीर विकार रहित हो जाता है। सिद्धियों के सिद्ध करने पाने के लिए शरीर का विकार रहित होना बहुत जरूरी है। तो साष्टांग योग के दूसरे पार्ट को योगासन कहते हैं, तीसरे को प्राणायाम कहते हैं, चौथे को बंद कहते हैं, पांचवें को मुद्रा कहते हैं, छठवें को नाद अनुसंधान कहते हैं। अगर आप इसी साष्टांग योग का ही ईमानदारी से अध्ययन करें गुरु के मार्गदर्शन में, अनुभवी गुरु के मार्गदर्शन में, तो भी आपका परम कल्याण होने का द्वार खुल जाएगा। लोगों का भ्रम है कि साष्टांग योग में एक शब्द आता है आसन। लोग आसन को योगासन मानने लगे हैं। योग दर्शन में कहीं भी कोई योगासन नहीं लिखा हुआ है, न सर्पासन, न शलभासन, न धनुरासन। एक संकेत दिया है कैवल्यपाद में कि विभिन्न प्रकार के पशुओं के स्थितियों से मोक्ष पाने में सुविधा होती है। आसन के बारे में लिखा है स्थिर सुखम आसनम। पतंजल योग दर्शन का शरीर से कोई सीधा संबंध नहीं है। मस्तिष्क, मन, बुद्धि, अहम यानी आत्मा और परमात्मा, ये उसका विषय है। मस्तिष्क को हम कैसे स्वस्थ रखें, मन को कैसे हम स्वस्थ करें, बुद्धि में प्रज्ञा बुद्धि का जागरण कैसे करें, आत्मा को हम कैसे पहचाने, साक्षात्कार करें, और आत्मा को परमात्मा से कैसे कनेक्ट करें, संबंधित करें, और परमात्मा के विधि विधान को कैसे समझें और उसकी चरणों में कैसे बैठें। फिर भी आम समाज में बहुत अध्ययन न करने के कारण हम लोग अष्टांग योग में योगासन की बात करने लगते हैं। योगासन का कोई संबंध नहीं है शरीर से। स्पष्ट लिखा है योग दर्शन में, सत्यव्रत का पालन करने से वाणी सिद्ध हो जाती है। अहिंसा व्रत का पालन करने से हिंसक पशु उसके समान, पालतू पशु के समान बैठे रहते हैं। अस्तेय व्रत का पालन करने से, मन वचन कर्म से, वह व्यक्ति जब जिस चीज की इच्छा करेगा अदृश्य जगत को भेजना पड़ेगा। अदृश्य जगत माने भगवान, ईश्वर, गॉड, जो भी आप समझते हो। मैं दावा तो नहीं करता हूं कि 100% मैं अस्तेय व्रत का पालन करता हूं, लेकिन संभवतः शायद ही कभी भूल होती हो। ब्रह्मचर्य, सत्य, अहिंसा, अस्तेय, ब्रह्मचर्य, मन वचन कर्म से ब्रह्मचर्य व्रत का पालन करने से, अर्थात बराबर में बहन, बड़ी में माँ, छोटी में बेटी का दर्शन का भाव रखने से उसे ब्रह्मचर्य सिद्ध हो जाता है। और ब्रह्मचर्य सिद्ध होने वाले के पास अखंड शक्ति रहती है, अखंड वाइटल पावर रहती है, रोगों से लड़ने की अखंड प्रतिरोधक शक्ति रहती है। आजकल लोग वाइटल पावर बढ़ाने के लिए भोजन की बात करते हैं, व्यायाम की बात करते हैं, ब्रह्मचर्य का व्रत करने में शर्म लगती है, जानकारी नहीं है। आप बैल को देख लो, बैल को गांव में खास ढंग से खस्सी की जाती है, नस दबाई जाती है,
जिससे उसका भोजन जो वीर में बनता है वो सीधे एनर्जी बदल जाता है। सांड को देखिए, बस बच्चा पैदा करने की मशीन होती है, न दौड़ सकता है न ताकतवर होता है। हाँ, कामी है इसलिए हिंसक चेहरा हो जाता है और हिंसा के लिए कभी कभी प्रयोग करता है। ब्रह्मचर्य व्रत करने से बैल के समान आदमी ताकतवर हो जाता है और दुबला छड़ारा रहता है। अपरिग्रह, शौच, स्वाध्याय, सत्य, अहिंसा, अस्तेय, ब्रह्मचर्य, अपरिग्रह। जो मनुष्य अनावश्यक वस्तु का संचय नहीं करता। अगर आपको 2 जोड़ी कपड़े की जरूरत है तो 2 जोड़ी रखिए, 3 को रखिए तो 3 रखिए। अगर योग के अपरिग्रह व्रत का पालन संसार में फैल जाए, ये महंगाई धड़ाम से 0 के पास आ जाए। पर एक ऐसी बीमारी लोगों को लगी है, परिग्रह का इतनी बड़ी बीमारी है, इसकी वजह से समाज दुखी रहता है। जो योगी होते हैं परिग्रह व्रत का पालन करते हैं, अपरिग्रह व्रत का, अनावश्यक वस्तु का संचय नहीं करते, जितनी आवश्यकता है उतनी रखते हैं। और मनुष्य जो है, हमारे जो पश्चिम जगत के लोग परिग्रह पर ध्यान देते हैं और इतना आदमी परिग्रह हो गया है उसके लिए सिरदर्द हो गया है। तो अपरिग्रह व्रत का पालन करने से मनुष्य की स्वतः सुरक्षा हो जाती है। सुरक्षा के लिए अपरिग्रह व्रत होना चाहिए। इसी प्रकार से शौच, मन को शुद्ध कैसे करें, बुद्धि को शुद्ध कैसे करें, शरीर को शुद्ध कैसे करें। शौच व्रत का पालन करने से मनुष्य को वासनात्मक अंगों से वैराग्य हो जाता है। अगर आपके मन में गंदगी है, आपके तन में गंदगी है, आपकी बुद्धि में गंदगी है, तब तक इस समाज से वासनात्मक दुर्घटनाएं रोकी नहीं जा सकती हैं। सुअध्याय, सात्विक अध्ययन करने से, गुरु द्वारा दिए हुए मंत्र को या आप अपने इष्ट के मंत्र को जब सतत अध्ययन करते हैं तो इष्ट का जागरण हो जाता है। जब मैं कोई पुस्तक लिखता हूँ, जब मैं बोलता हूँ, तो अब मैं माँ सरस्वती का आह्वान करता हूँ। चूँकि गुरु कृपा से मैंने सिद्ध कर लिया है, उनको बड़ी कृपा है उनकी मेरे ऊपर, तो अपने आप सब लिखता चला जाता हूँ। संदेश मिलता है कि ये मैटर यहाँ रखा है, वहाँ रखा है। स्वाध्याय करने से, गुरु द्वारा दिए हुए मंत्र को सतत अभ्यास करने से या आवश्यकता अनुसार अपने इष्ट मंत्र को के द्वारा इष्ट सिद्ध करने से आपका इष्ट आपका सहयोगी हो जाता है। शौच, स्वाध्याय, संतोष। मनुष्य को कर्म में संतोष नहीं करना चाहिए, कर्म करना चाहिए। जो फल मिले उस पर संतोष करना चाहिए। इसके आगे एक लाइन और है, अगर इच्छित फल नहीं मिला तो पुनः कर्म करें, अपनी पुरानी गलतियों को ठीक करते हुए, फिर जो फल मिले उस पर संतोष करिए। फिर भी इच्छित फल नहीं मिला है तो आप पुनः गलतियों को ठीक करते हुए आप फिर कर्म करिए। कर्म पे कर्म, कर्म पे कर्म के लिए हमारे यहाँ कभी भी रोक नहीं लगाई गई है। फल, जो फल मिले उसको संतोष करके फिर उस कर्म का अगला प्रयोग करना चाहिए। भगवत गीता में कहीं नहीं लिखा है कर्म किए जा फल की चिंता मत कर रहे इंसान, ये लाइन ही गलत है। कर्म किए जा, जो फल मिले उसको स्वीकार करो, जब तक इच्छित फल न मिले पुनः 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 पुरानी गलतियों को ठीक करते हुए कर्म करते रहिए। ये संसार कर्म प्रधान है। कर्म प्रधान विश्व रचि राखा, जो जस करे सो तस फल चाखा। ये संसार कर्म प्रधान है, दिन भर ध्यान के लिए नहीं है, दिन भर जप के लिए नहीं है, दिन भर कर्म प्रधान है। जो भी जिसका कर्म है उसे कर्म करना होगा। और कर्म विहीन हो जाएंगे तो मानसिक रोगी हो जाएंगे, डिप्रेशन में चले जाएंगे, आपका सम्मान परिवार और समाज संसार से घट जाएगा। कर्म तो करते रहना, अंतिम श्वास तक मनुष्य को कर्म करते रहना चाहिए। तो
शौच, स्वाध्याय, संतोष, तपस्या। तपस्या माने होता है प्राचीन काल की तपस्या से मैं नहीं चर्चा करूंगा। आज की तपस्या क्या है? खरी भूख पे खाना, कम भूख में न खाना, जल्दी जल्दी न खाना, चबा चबा के खाना। जिन चीज़ों से हमारा शरीर स्वस्थ रहे उन आदतों को डालना, भूख प्यास पर विजय प्राप्त करना। मैं आपको बताऊंगा प्राणायाम में ऐसे ऐसे प्राणायाम है, अगर आप 5 मिनट कर लीजिए तो खरी भूख लगी होगी, पेट भर जाएगा। भयंकर प्यास लगी है, कौन सा प्राणायाम करें, आपकी प्यास बुझ जाएगी। योग बहुत अद्भुत विद्या है। योग के बारे में जितनी मुझको जानकारी है वो बहुत एक बूंद के समान है, लेकिन जब आप इस पर प्रवेश करेंगे तो देखेंगे योग के समान कोई विद्या नहीं है। योग के सिद्ध कर लेने पर कोई समान बल नहीं है। आज हम लोग इसी चर्चा कर रहा हूँ कि यम और नियम का पालन करते हुए जब हम अष्टांग योग की साधना करते हैं या हम हठ योग की साधना करते हैं तो हमको हमारा आनंद बढ़ता चला जाता है। सुख बढ़ाएंगे तो उसके साथ दुख चिपका रहता है, पर आनंद बढ़ाएंगे तो आनंद ही आनंद बढ़ता, आनंद का विपरीत होता ही नहीं है। इसलिए हम लोग शौच, स्वाध्याय, संतोष, तपस्या स्वस्थ रहने के लिए कड़े नियमों का पालन करना, ये तपस्या है। शरीर को मजबूत करने के लिए योगासन, प्राणायाम करना तपस्या है। ध्यान में समय निकाल के ध्यान करना तपस्या है। मिलावट न करना तपस्या है। चोरी न करना तपस्या है। वासनात्मक आकर्षण में न पड़े रहना तपस्या है। इंद्रियों को तामसी वृत्तियों से विमुख करना तपस्या है। राजसी प्रवृत्तियों से, राजसी सुखों से दूर रहना तपस्या है। अंत में इतना सब कुछ करने के बाद जो आपके प्रारब्ध या किसी पिछली कार्मिक के कारण जो फल प्राप्त हो उसको स्वीकार कर लेना ईश्वर परिधान है। ईश्वर तुम्हारी यही इच्छा। 10वें नंबर पर है ईश्वर तुम्हारी यही इच्छा। ईश्वर तुम्हारी यही इच्छा। हमने आईएएस का फार्म भरा, अंत में नहीं, आईएएस के अंतिम पॉइंट पर विमुख हो गए। ईश्वर तुम्हारी यही इच्छा। ईश्वर तुम्हारी यही इच्छा, क्योंकि प्रारब्ध को कोई व्यक्ति काट नहीं सकता, ऐसा मेरा अनुभव है, लेकिन कर्म के द्वारा प्रारब्ध को कमजोर कर सकते हैं। तो आइए हम लोग आज जो हठ योग प्रदीपिका में योगासन की चर्चा है वो अलग ढंग की है। इसमें मैं अपनी बात शुरू करूं उसके पहले आपको बता दूं कि हमारी भारतीय दर्शन के अनुसार 84 लाख प्रकार के जीव हैं। 84 लाख प्रकार के जीव हैं। योगियों ने 84 आसन विभिन्न पशु पक्षियों से निकाला और हठ योग प्रदीपिका में, प्राचीन हठ योग प्रदीपिका में इन सब का वर्णन है। उन्हीं पुस्तकों का अध्ययन करके हम लोगों ने एक पुस्तक लिखी, संपूर्ण 84 योगासन। दिखा दीजिए, संपूर्ण 84 योगासन। ये पुस्तक दिल्ली के मनोज पब्लिकेशन ने प्रिंट की है। बाजार में अगर आप बाजार से आप प्राप्त कर सकते हैं, अथवा आप गूगल में जाइए, मनोज पब्लिकेशन से संपर्क करिए, उससे मंगा सकते हैं। ये पुस्तक अगर आजकल की यूनिवर्सिटियों में जहाँ योग सिखाते हैं, संस्थाएं योग सिखाते हैं, अगर ये पुस्तक कोर्स में रख दी जाए तो हमारे बच्चे
गलत योगासन से बच सकते हैं। मेरे पास प्रायः फोन आते रहते हैं कि इस पुस्तक के पढ़ने के बाद हमको सही ढंग से योग करना आ गया। तो योगासन, इन संपूर्ण 84 योगासनों को हम लोग माने मैं, सौभाग्य से मेरी पत्नी भी लेखिका है, तो हम लोगों ने इस पुस्तक को बहुत अध्ययन और मेहनत के बाद लिखा। इन योगासनों को 3 भागों में बांट दिया गया। इन योगासनों को 3 भागों में बांट दिया। पहला विश्रामात्मक योगासन। पहला क्या है? विश्रामात्मक योगासन, रिलैक्सेशन योगासन। जिन योगासनों से रिलैक्सेशन मिले उसे कहते हैं रिलैक्सेशन वाले योगासन। दूसरा ध्यानात्मक योगासन। जिन आसनों में बैठकर ध्यान लगाते हैं या ध्यान सिद्ध करते हैं, समाधि सिद्ध करते हैं, उनका नाम क्या है? ध्यानात्मक योगासन। और तीसरा है आपका व्यायामात्मक योगासन, फिजिकल योगासन, जो शरीर को स्वस्थ करने में सहायता करते हैं। जब इस पुस्तक का आप अध्ययन करेंगे, हजारों पुस्तकें एक तरफ और ये पुस्तक एक तरफ, क्योंकि इसमें बहुत 40 साल 35 साल अध्ययन करने के बाद इस पुस्तक को लिखा। और फिगर भी ऐसे बनाए गए कि जो लाइन फिगर बनाए गए, हर चीज की स्पष्टता रहे। आप ध्यान रखें, हम योगासन ये हठ योग का विषय है, ये योग दर्शन में नहीं है। योगासनों को 3 भागों में बांट दिया। रिलैक्सेशन एक्सरसाइजेज, योगासन एक्सरसाइजेज, मेडिटेशन, रिलैक्सेशन, मेडिटेशन, योगासन, एक्सरसाइज। शब्द एक्सरसाइज माने अभ्यास होता है। और तीसरा है आपका व्यायामात्मक, फिजिकल योगासन। इन फिजिकल योगासनों को भी हम लोगों ने 5 भागों में बांट दिया। पहला है आपका पीठ के बल के योगासन, यानी पीठ के बल लेटकर जो योगासन करें उनका नाम है पीठ के बल के योगासन। दूसरा है पेट के बल के योगासन, जिन आसनों को पेट के बल लेट करके करते हैं उनका नाम पेट के बल का योगासन है। और तीसरा है आपका, बोलो नहीं, इशारा करो, कंट्रोल। तीसरा है आपका बैठ करके योगासन करना। चौथा है आपका खड़े होकर के योगासन करना। और 5वां है उल्टे होकर के, यानी सिर नीचे पैर ऊपर, इन जिन योगासन में हो उसे कहते हैं उल्टे होकर करने वाले योगासन। आप समझ लें, हम योगासन को 84 लाख योगासन से योगियों ने 84 योगासन में बदला, छांटा। उन 84 योगासनों को हमने 3 भागों में किया। विश्रामात्मक योगासन, ध्यानात्मक योगासन और व्यायामात्मक योगासन। इन व्यायामात्मक योगासनों को भी हमने 5 भागों में बांटा। गलती हो गई, सॉरी। इन 5 योगासनों को 3-3 भागों में बांटा गया। मान लो पीठ के बल का योगासन है तो सरल योगासन, जो सरल है, जिनको सरलता से कर सकते हैं। कठिन योगासन, जिनके करने में कठिनाई होती है। और तीसरा अति कठिन योगासन, जिनके करने में अति कठिनाई होती है। इस प्रकार से 5 के 3-3 पार्ट कर दिए, भाग कर दिए, तो कितने का 15 भागों में हमने योगासन, ये व्यायामात्मक योगासनों को बांट दिया। मुझे याद है
जब मैं इस क्षेत्र में आया था, मैं पहले प्राकृतिक योग में नहीं आया, और उस समय आज तो योगासनों पर, योग पर किताबें पढ़ी पड़ी हैं। उस जमाने में कोई किताब नहीं थी। पहली किताब मुझको हाथ में लगी थी सातवेलकर जी, जिनकी बड़ी चर्चा है आजकल। सातवेलकर जी जो आज़ादी के लड़ाका थे, जो काले पानी में लंबे समय तक रहे, क्या नाम उनका? वीर सावरकर। उनकी पहली किताब मुझे हाथ लगी थी, योग के आसन। हिंद पॉकेट ने किताब छापी थी, उस समय 2 रुपए की थी, अब 200 से कम नहीं होगी। तो उस किताब को देख देख के मैं करता था। फिर एक गुरु मिल गए, कपूर साहब। पता लगा कि कपूर साहब सिखाते हैं, बहुत दूर वहाँ से था। उनसे सीखने गए। उन्हें भी योगासन, 84 योगासन वो जल्दी करते थे। उनको देख के मैं भी करता था। नाना प्रकार के कष्ट भी हो जाते थे। तो इसलिए उसके बाद फिर दूसरे गुरु मिले, फिर तीसरे गुरु मिले। किसी ने सिस्टम से नहीं सिखाया कि योगासनों के बीच में विश्रामात्मक आसन कौन सा करना जरूरी है, किस प्रकार से श्वास को कहाँ श्वास को भरें, कहाँ श्वास को रोकें, कहाँ श्वास को निकालें, कहाँ श्वास को बाहर रोकें, किस आसन के बाद कौन सा आसन करना चाहिए, अगर नहीं करेंगे तो क्या नुकसान हो जाएगा, यदि हम किसी आसन से करने में भूल हो जाए तो कौन सी क्रिया कर लें जिससे कोई इमीडिएट आराम मिल जाए। जैसे जब मैं गर्भासन का अभ्यास कर रहा था, ये बात सन 71 की है, यानी आज से लगभग 52 साल पहले, तो मेरी ऐसी कोई रीढ़ की हड्डी में या कोई नस चली गई, 3 महीने में चल नहीं पाया। अगर उस समय मुझको किंग क्वीन एक्सरसाइज मालूम होती तो मैं करके इमीडिएट या कुछ दिन में ठीक हो जाता। फिर मेरे गुरुदेव डॉक्टर महाप्रसाद जी गुप्त, जो मेरी बाईं तरफ बैठे हैं, इन्होंने मुझको लुई कोने के लीप संबाथ दे के ठीक किया, तब मैं चलने के लायक हुआ। उस समय अगर मुझको मैग्नेट थेरेपी मालूम होती तो मैं मैग्नेट लगा के ठीक हो जाता। तो इसलिए जब इस पुस्तक को आप पढ़ेंगे तो सारी पुस्तक एक तरफ, और ये पुस्तक आपको अधिक गुरु की भांति गाइड करेगी, क्योंकि इस पुस्तक में लिखने का उद्देश्य ये है कि जो लोग भ्रमित हो जाते हैं, तो आइए, इसमें बहुत अच्छा मैंने वर्णन किया है हम लोगों ने कि योगासन का प्रभाव, अगर हम सही ढंग से योगासन करते हैं तो पेज नंबर 11 दिखा दीजिए। योगासनों का ग्रंथि संस्थान पर क्या प्रभाव पड़ता है। हमारे शरीर में 11 सिस्टम हैं। देखिए ऊपर शीर्षक देखिए, इसका और पेज पलटिए और पलटिए, पेज नंबर 16 देखिए। पेज नंबर 16 में देखिए, ये सामने दिखाई, पेज नंबर, ये चित्र बना हुआ 15, सॉरी गलती हो गई। हाँ, ये देखिए, ये शरीर में ग्रंथियां होती हैं। पीनियल ग्रंथि, पिट्यूटरी ग्रंथि, थायराइड ग्रंथि, पैराथायराइड ग्रंथि, थाइमस, स्टोमक एंड ड्यूडेनम, पैंक्रियास, एड्रिनल, ओवरी, टेस्टिस। बस एक योग शिक्षक को सामान्य एनाटॉमी का ज्ञान करना होगा। मैं कहता हूं योग शिक्षक बनाने वालों को कोर्स में एनाटॉमी रखनी चाहिए। डाइजेस्टिव सिस्टम क्या है, रेस्पिरेटरी सिस्टम क्या है, सर्कुलेटरी सिस्टम क्या है, नर्वस सिस्टम क्या है, रिप्रोडक्टिव सिस्टम क्या है,
ग्लैंड सिस्टम क्या है आदि। ये जो 11-12 प्रकार की चीज़ें हैं, अब वर्तमान योग शिक्षकों को एनाटॉमी का इनिशियल ज्ञान होना चाहिए। हम जब योगासन करते हैं तो इनका इनडायरेक्ट संबंध ग्रंथियों के कम में पॉजिटिविटी में होता है। इन ग्रंथियों में एक प्रकार से स्राव होता है। ये तो डक्ट ग्लैंड्स हैं, इनको देखा जा सकता है, लेकिन हमारे शरीर में लाखों ग्लैंड्स और होते हैं। तो क्या होता है कि जब हम योगासन करते हैं तो हमारे बॉडी के ग्लैंड्स जो नेगेटिविटी स्राव कर रहे हैं, जो रोग कारक स्राव कर रहे हैं, वो स्वास्थ्य संबंध आरोग्य कारक स्राव करने लगते हैं। जो हमारे ग्रंथियां किसी कारण से ओवर स्राव कर रही हैं वो नॉर्मल हो जाती हैं। जो ग्रंथियां हमारी कम स्राव कर रही हैं वो नॉर्मल स्राव करेंगी। तो ऐसी कोई बीमारी नहीं है जो अगर हम सही ढंग से योगासन करें और रेगुलर करें। इसके लिए योगाभ्यास जोड़ा गया है। कहीं नहीं लिखा है एलोपैथिक अभ्यास, होम्योपैथिक अभ्यास, नेचुरोपैथी अभ्यास, पर योग में लिखा योगाभ्यास। यानी जैसे आप तमाम चीज़ों के लिए समय निकालते हैं, भोजन का समय निकालते हैं, सोने का समय निकालते हैं, ये व्हाट्सएप देखने का समय निकालते हैं। मैं देखता हूं कि आज से लोग, जब व्हाट्सएप नहीं आया था, समय नहीं है, समय नहीं है। अब जिसको देखो 1 घंटे से 3 घंटा, अभी सर्वे हुआ है कि इंडिया में औसतन 3 घंटे आदमी व्हाट्सएप औसतन देख रहा है। यानी कुछ 8 घंटे देख रहे हैं, कुछ 10 घंटे देख रहे हैं, कुछ 4 घंटे देख रहे हैं, कुछ 1 घंटा देख रहे हैं, कुछ आधा घंटा। औसतन ये कहाँ से समय निकल आया? जिसको जिससे प्रेम हो जाता है उसके लिए समय निकल आता है। अगर आपको स्वस्थ रहना है, दीर्घायु रहना है, शतायु रहना है, जीवन के बीमारी और दुखों से मुक्त होना है, तो आपको योगाभ्यास का समय निकालना पड़ेगा। नहीं तो ऐसी ऐसी बीमारियां आ रही हैं और ऊपर से ऐसी दवाइयां आ रही हैं कि दवाइयां आपको मरने नहीं देंगी, दवाइयां आपको मरने नहीं देंगी, अब बीमारियां आपको छोड़ेंगी नहीं। अब आप जानो, हम कोई व्हाट्सएप के विरोधी नहीं है, हम भी देखते हैं। पूरा डाकखाना हो गया है, आदान प्रदान की व्यवस्था हो गई है। बड़ी मैं देखता तमाम मेरे साथी इतने अज्ञानी हैं, इतने दुर्गुणों से भरे हुए हैं, पर ज्ञान की बातें भेजते रहते हैं। ज्ञान की बातें भेजते रहते। ज्ञान की बातें पढ़ने से नहीं आता, इसको जीवन में उतारना पड़ेगा, है ना। इसलिए इसमें आप देखेंगे योगासन संबंधी कुछ नियम है। पेज नंबर 19 दिखाइए, 18 चैप्टर नंबर 2 में मैंने दिया है योगासन संबंधी प्रमुख नियम। दिखा दीजिए, ऊपर शीशा दिखा दीजिए। इसके एक नियम होते हैं, बस योगासन के साथ साथ में आपको नियम जानना चाहिए। अगला है आपका पेज नंबर 22 में योगासन और भोजन सुधार। एक पुस्तक मेरे पास है, मेरी व्यक्तिगत बहुत बड़ी लाइब्रेरी है, उसमें 10,000 किताबें हैं। मुझे अच्छी पुस्तक खरीदने का शौक़ है, हॉबी है। पूरा हॉल मैंने बना रखा है, उसमें 25 अलमारियां हैं लोहे की, सब सिस्टम से लगी हैं किताबें। तो एक किताब है मनुष्य मूल में हम मांसाहारी हैं या शाकाहारी। मनुष्य की आंतें, मनुष्य का ब्रेन, मनुष्य का सेल, मनुष्य के टिश्यूज, मनुष्य की कुछ प्राकृतिक आदतें विशुद्ध शाकाहारी से मिलती हैं। मनुष्य मूल में शाकाहारी है, मनुष्य मूल में शाकाहारी है, मांसाहारी नहीं है।
कूड़ाहारी नहीं है। तो इसमें उसके भी कुछ नियम हैं। शाकाहारी में आज हम लोग शाकाहारी के नाम से डिब्बाहारी हो गए हैं, ऑर्डराहारी हो गए हैं। ऑर्डर दिया, बैठे बैठे पाजी आ गया, पिज्जा आ गया। मनुष्य मूल में शाकाहारी है। चलते चलते याद रखो, रोटी दाल चावल शाकाहारी में नहीं आता, ये अन्नाहारी में आता है। जब गेहूं चना मूंग को भिगो के अंकुर निकालते हैं तो वो अशाकाहारी हुआ। हम ये नहीं कह रहे कि एकदम आप छोड़ दीजिए, पर ज्यों ज्यों उम्र बढ़ती जाए अन्न घटाते जाइए, सब्जी साग सब्जी सलाद जूस फल बढ़ाते जाइए। इसलिए उसके शाकाहारी के भी नियम हैं। शाकाहारी के लगभग 10-12 नियम है। इनको आप पढ़ेंगे तो बहुत आनंद का अनुभव करेंगे। इन शाकाहारी भी बने रहेंगे और बीमाराहारी भी बने रहेंगे। तो आइए, ये सब बातें अगर मैं ऑनलाइन पढ़ाऊंगा तो बहुत आपको याद भी नहीं रहेगा, बल्कि ये पुस्तक आप मार्केट में संपूर्ण 84 योगासन रिटन बाई रेकी आचार्य पूनम जी एवं ओम प्रकाश आनंद, इस पुस्तक में 60-80% श्रेय पूनम जी को है और खोज में मेरा हाथ है कि कैसे इसको बड़ा बनाया जाए। तो आइए, सबसे पहले हम सीखेंगे आज रिलैक्सेशन एक्सरसाइज, शव आसन। शव आसन। तो इधर आ जाइए श्रीमान जी, लेट जाइए। आप जमीन में चटाई बिछा करके, दरी बिछा करके, या आजकल योगा मैट भी आ गई हैं मार्केट में खूब, आप इस प्रकार से ऐसे लेट गए। दोनों पैरों का फासला लगभग 1.25 फुट, हथेली का मुंह हाथ बगल में, थोड़ा दूर, हथेली का मुंह आसमान की ओर कर ली। दिखाते जाइए ना। मुट्ठी आधी खुली आधी बंद, गर्दन बीच में। इस प्रकार से आप पीठ के बल लेट गए, आंखें बंद करके एक एक अंग का बंद आंखों से दर्शन करते हैं। अपने बाएं पैर को देखिए बंद आंखों से और अनुभव करिए कि मेरा बायां पैर हल्का हो रहा है। मेरा बायां पैर हल्का हो रहा है। मेरा बायां पैर हल्का हो रहा है। और हल्का, और हल्का, और हल्का। ऐसे सम सेकंड कहेंगे, विजुअलाइजेशन करेंगे, साकार फल देखेंगे। आपका बायां पैर बिल्कुल हल्का हो जाएगा। कहीं दर्द होगा वो भी गायब हो जाएगा। इसी प्रकार से अपने दाएं पैर को बंद आंखों से देखिए और अनुभव करिए मेरा दायां पैर हल्का हो रहा है। और गहराई पे जाना हो तो मेरे बाएं पैर की अंगूठा, उसके बगल की उंगली, ऐसे एक एक छोटे छोटे अंगों को ले लीजिए। हल्का हो रहा है, लाइट हो रहा है, रिलैक्स हो रहा है। जो भी भाषा आपको अच्छी लगे। आप सम सेकंड में आपका दायां पैर बिल्कुल लाइट हो जाएगा, प्रकाश से भर जाएगा, निरोगता से भर जाएगा, हल्केपन से भर जाएगा। इसी प्रकार से अपने आप बाएं हाथ को देखिए बंद आंखों से और बाएं हाथ को अपने मन में दोहराइए, हल्का हो रहा है, हल्का हो रहा है। इसी प्रकार से दाएं हाथ को बंद आंखों से देखिए। इसी प्रकार से अपने पेट को देखिए,
हल्केपन का अनुभव करिए। अपनी छाती को देखिए, अपने बाएं कान दाएं कान दोनों को देखिए, अपनी आँखों को देखिए, अपने दांतों को देखिए, मत्थे को देखिए, सिर को देखिए। एक साथ भी आप पूरे बॉडी को देख सकते हैं। अनुभव करिए कि मेरा संपूर्ण शरीर के अंदर डिवाइन पावर गिर रही है, हल्का हो रहा है। विद इन 5 to 10 मिनट्स के अंदर, बल्कि 1 मिनट के अंदर, जब अभ्यास हो जाता है तो 1 मिनट नहीं लगता, पूरा शरीर आपका हल्का हो जाता है। जब हम पीठ के बल के योगासन करते हैं तो पीठ के बल का शवासन करते हैं, याद रखें। अब आप वापस लौटेंगे, अपने बाएं पैर को हिलाइए हल्के से, अपने दाएं पैर को हिलाइए हल्के से, अपने बाएं हाथ को हिलाइए हल्के से, अपने दाएं हाथ को हिलाइए। अभी मैंने आँख खोलने के लिए नहीं कहा, ये काम तो बिना आँख खोले भी कर सकते हैं। अपने धड़ को हिलाइए, अपने सिर को हिलाइए, आपस में हाथों को रगड़िए, पलकों का सेंक करिए। आप कितना भी थक गए हों, कितना आप टेंशन में हों, आप इसे कर लीजिए 5 मिनट। इसी को गहरे रूप से कर दे, योग निद्रा हो जाती है। अब आप लेट जाइए पेट के बल। जब पेट के बल के योगासन करेंगे तो आप पेट के बल का करेंगे। ये देखिए, बहुत सुंदर। अभी करता हूं। ये देखिए, इन्होंने बाएं कान को जमीन में दबाया है और बाएं हाथ को पीछे ले गए हैं। स्पष्ट दिखाई पड़ रहा है उसमें। और आप जो है, जो हमारा दाहिना पैर है, इसको यहां ऐसे कर दिया, हल्का सा मोड़ा, ज्यादा नहीं मोड़ते। हमारा जो सेक्स ऑर्गन है, पेशाब अवयव है, आर्गन है, उस पर प्रेशर ना पड़े, हल्का सा। अभी उधर कर देंगे। अभी तुमको नहीं कहा, उनसे कहा, ज्यादा नहीं मोड़ते। ज्यादा मोड़ोगे पैर को तो साइटिका हो जाएगा। देखा देखी, सुने सुनाए, पढ़े पढ़ाए, जल्दी जल्दी, उल्टा पुल्टा करते योग, छीजे काया बाढ़े रोग। मेरे सामने सैकड़ों लोग आ चुके हैं जो योगासनों की पूरक न करने से, योगासनों का श्वास का ध्यान न रखने से, जल्दी जल्दी करने से, शवासन न करने से विकलांग हो गए हैं। इसलिए आप 84 योगासन मत करो। मैं आपको 15-16 आसन आपको बता दूंगा, वो आधा घंटे में हो जाते हैं। अगर आपके पास आधा घंटा समय नहीं योगासन के लिए, 15 मिनट समय नहीं है प्राणायाम के लिए, 15 मिनट समय नहीं है मेडिटेशन के लिए, आवश्यकता अनुसार नेति बस्ती कुंजर का ज्ञान नहीं है, समय नहीं है, तो आपको नाना प्रकार के घातक रोगों से कोई बचा नहीं सकता। कोई नहीं बचा सकता। ये दवाइयां आपको राहत दे सकती हैं, आपको निरोग नहीं कर सकती हैं। वाइटल पावर बढ़ाना है। ईमानदारी से योगाभ्यास करने वालों को कोरोना नहीं आक्रमण कर सकता। ये तो अभी कोरोना है, इसके बाद गोरोना, फिर ये तो कोई ना कोई रोना वहां नहीं है। ये सब चलता रहेगा। अपनी इम्यूनिटी पावर बढ़ाइए, लाइफ पावर बढ़ाइए। ये पेट के बल का योगा। अब आप उधर कर लो तो आपको दिखाई पड़ जाए। ये देखिए, जानवरों को जब गर्मी लगती है तो दाएं कान को दबा लेते हैं। उठा कर चाहो तो, हाँ चेहरा उधर करो भाई, चेहरा उधर कर लो ना। फिर ज्यादा पैर मोड़ लिया। आदत पड़ गई है। कुत्ते की पूंछ सीधी कभी नहीं हो सकती जब तक कुत्ता ना चाहे। एक बार अपने गुरुदेव के साथ में जा रहा था, ये बात सन 73 की है, आज से 50 साल पहले। तो मेरे गुरुदेव ने कहा मुझसे, ओम प्रकाश, उस समय मेरी उम्र 23-24 साल थी,
मेरे गुरु थे ओम प्रकाश। मैंने कहा हाँ गुरु जी। कह रहे तुमने कभी कुत्ते की पूंछ देखी है सीधी? मैंने कहा होती ही नहीं है। बोले देखो, सामने दिखाया मेरे को, एक बिल्डिंग के बाहर कुत्ता खड़ा था। कुत्ता पूंछ सीधी कर रहा था, फिर तिरछा कर रहा था, फिर सीधी कर रहा था, फिर तिरछा। मैंने गुरु जी ये क्या खेल है? बोले कुत्ता चाहे अपनी पूंछ सीधी कर सकता है, कुत्ता नहीं चाहेगा तो नहीं सीधी कर सकता। अगर तुम चाहो, अगर हम चाहें तो दुख से बाहर निकल सकते हैं, रोगों से बाहर निकल सकते हैं। ये कोई पूजा पाठ नहीं कि पंडित जी जाप करें और आनंद जी पाप करें। पाप हम करेंगे तो हमें भुगतना पड़े। जो जस करें सो तस फल चाखा, ब्रह्मा जी का यही नियम है। इसलिए थोड़ा सा थोड़ा पैर कम करो। ये जब बायां कान दबाते हैं तो दायां सर खुल जाता है, तो शरीर को ठंडक मिलती है। जब इसका उल्टा करते हैं, कर दीजिए उल्टा जरा, ये थोड़ा सा। जब दायां कान दबाएंगे, जब बायां कान दबाएंगे तो जब दायां कान दबाएंगे तो बायां सर खुलेगा। जब बायां कान दबाएंगे, पलट दीजिए, तो दायां सर खुल जाता है थोड़ी देर में, तो बॉडी गर्मी मिलती है। आजकल तो कूलर नहीं है तो मर जाएंगे, एसी नहीं तो मर जाएंगे। अरे भैया, हमारी बॉडी में नेचर ने कूलर लगा रखा है। आप दाई नाक में लगा लो ठीक से, कुछ देर में बायां नाक खुल जाएगा, बॉडी को ठंडक मिलेगी। गर्मी लग, ठंडक लग रही तो दाएं नाक में लगा लो, आपको ठंडक। नेचर ने बहुत कुछ दिया है, लेकिन ज्ञान न होने से हम लोग हाय 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 करते रहते हैं। ये आपका है पेट के बल का शवासन। अब बैठ जाइए श्रीमान जी, इधर। जब हम पेट के बल के योगासन करेंगे तो हम पेट के बल का शवासन करेंगे। तिरछा बैठिए, थोड़ा सा दिखाई पड़े। ये देखिए, बैठ करके, जब हम बैठ करके योगासन करेंगे तो बैठ करके ऐसे करेंगे शवासन। बैठ करके शवासन बना हुआ है। आंख बंद कर लेते हैं। शवासन के कई तरीके हैं। मन को आजाद कर दिया, साक्षी भाव में चले गए, बाधा को बाधा नहीं माना है। कुछ देर में आप रिलैक्स हो जाएंगे। सो जाओगे एक क्षण के लिए तो ब्रेन ठीक, खो जाओगे कुछ देर के लिए तो मन ठीक। इस प्रकार से अब आइए खड़े होकर के। जब खड़े होकर के योगासन करेंगे तो खड़े खड़े दोनों पैरों का फासला, और अपने बाएं हाथ को दाएं हाथ से पकड़ेंगे, हल्का सा सिर झुका लेंगे। इस प्रकार से खड़े खड़े शवासन करेंगे। नाभि के ऊपर हाथ रखेंगे। अब उल्टे हो, जब हम खड़े होकर योगासन करेंगे, अगर थकान का अनुभव करेंगे तो ये कर लेंगे। अब यदि हम उल्टे होकर करेंगे शीर्षासन, अब शीर्षासन का विपरीत होता है ताड़ासन। ऊपर कर लीजिए, ये ऊपर हाथ कर लेते हैं तो आसन नहीं करेंगे, थोड़ा पैर फैला लेते हैं। पर हम जब शीर्षासन करते हैं तो आप पीठ के बल का शवासन कर सकते हैं, आप खड़े खड़े भी शवासन कर सकते हैं, आप दोनों कर सकते हैं। बस ये मैंने आपको बताया कि 5 प्रकार के शवासन हैं। ये इससे हम योगासनों की थकान मिटा लेते हैं। और ये 5 प्रकार के शवासन हैं। ठीक है। अब आइए अगला करेंगे हम, जो बहुत मतलब की चीज़ है, उसका नाम है बैठ करके ध्यानात्मक आसन। आइए इधर करा दे, कहीं भी, चलो गुरु जी के सामने करो।
हाँ जी, ये देखिए कैसे करेंगे। देखिए शास्त्रों में 4 प्रकार के ध्यानात्मक आसन लिखे हैं। जैसे शास्त्रों में तो आपको जल्दी शवासन नहीं मिलेंगे चारों प्रकार के, पर कहीं कहीं ढूंढने से मिल जाते। जो 5वां प्रकार का मैंने मिला दिया है, कुर्सी पे बैठ के शवासन या खड़े होकर के शवासन। अब ये ध्यानात्मक आसन में जो बहुत फेमस आसन है, बहुत प्रसिद्ध आसन, उसका नाम है ध्यानात्मक आसन। पैर खोल लीजिए, हाथ का सब पे दोनों पैर खोलिए, ऊपर करिए ना, अरे ऐसे तिरछा कर लो और इधर करो, हिप इधर लाओ। अब आप अपने बाएं पैर को मोड़िए ये, और एड़ी को सेक्स ऑर्गन और गुदा रेक्टम के बीच में टच करके रखिए। यानी आप हाथों से, पुरुष लोग अपने सेक्स ऑर्गन को, पेशाब अंग को उठा लेते हैं, एड़ी के ऊपर रख लेते हैं। यानी सेक्स ऑर्गन यानी मूत्र अंग और गुदा यानी मल मार्ग के बीच में रखते हैं। उसका कहते हैं सीवनी नाड़ी। योग में नाड़ियों का बड़ा खेल है। तो सीवनी नाड़ी को टच करके जब रखेंगे तो इससे आपका ब्रह्मचर्य सिद्ध होने लगेगा। वासनात्मक अतियोग की बीमारी खत्म हो जाएगी। और दूसरे हाथ को, दूसरे पैर को पकड़िए, ये आप अपने जनेंद्री के ऊपर रखेंगे। यानी जनेंद्री आपका सेक्स ऑर्गन दोनों पैरों के बीच में रहेगा। अब मालूम अंडकोश की वजह से सूजन है तो आप मत करो भैया। इस आसन में ध्यान करने से, ध्यान में बैठने से, ध्यान योग करने से, समाधि का अभ्यास करने से ब्रह्मचर्य सिद्ध होता है और साथ में समाधि तो सिद्ध हो ही जाएगी। तो जो लोग योगी लोग होते हैं, जिनको वासना बहुत सताती है, बीमारी होती है, वासनात्मक बीमारी होती है, किसी को भस्मक जैसी बीमारी होती है, किसी को विषमाग्नि बीमारी होती है, किसी को तीक्ष्णाग्नि होती है, अग्नि होती है, किसी को मंदाग्नि होती है, यानी इच्छा ही नहीं होती उधर, कहते हैं कोल्ड हो गया, ये अधिक हॉट है, ये सामान्य है ना। तो इस प्रकार के अब इसके लिए पेट साफ होना बहुत जरूरी है। मालूम पड़ा आपका पेट खराब है, हर थोड़ी देर में हवा बन रही है तो ठुस होएगी, वो आपकी चल जाए सुषुम्ना नाड़ी में, वो आपका कुंडलनी जग रही है। जाने कितने लोग आते हैं पागल लोग, कुंडलनी जग रही है। अरे पहले पेट साफ कर। हठ योग की क्रियाओं से पहले बस्ती करो, पेट साफ करो, नेति करो, कफ साफ करो, कुंजर करो, पित्त साफ करो, नौली सिद्ध करो। पहले अपनी बॉडी को विकार रहित करो। है कुंडलनी पीएचडी है, पहले प्राइमरी पढ़ो, पास करो, फिर हाई स्कूल पास, इंटर पास, जूनियर पास करो, फिर हाई स्कूल करो, फिर इंटर करो, फिर बीए करो, फिर एमए करो। कुंडलनी की तरफ भाग रहे हैं। कुंडलिनी कुंडलिनी मैंने अपनी किताब में लिखा है काल में, कुंडलिनी जागरण के 10 स्टेप्स हैं। एक एक स्टेप ही नहीं, जंपिंग में चले जाओगे। इसका नाम है सिद्धासन। दिखा दीजिए जरा किताब में जल्दी से, पेज नंबर 35। इसमें सारे प्रोसेस दिए हुए हैं, ये देखिए। बस चलिए अब पद्मासन। पद्मासन, पैर खोलिए श्रीमान जी दोनों। अब बाएं पैर को उठा करके दाएं पैर पर रखिए। अब दाएं पैर को उठा करके यहां रखिए, ये लीजिए। अब घुटने में सूजन है, नहीं हम तो पद्मासन करके ही मानेंगे। घुटने की सूजन के लिए कॉन्टैक्ट मी, एक मैग्नेटिक बेल्ट मंगाओ और सफेद चीनी छोड़ दो। आजकल बहुत प्रचार है, तंबाकू से कैंसर होता है, अरे इसका भी प्रचार करो। चीनी से डायबिटीज होती है। आज एक लेख आया हिंदुस्तान में अखबार में, प्री डायबिटिक, बहुत अच्छा लेख है, मैंने पूरा पढ़ा। तो प्री डायबिटिक, सफेद चीनी छोड़ दो। सफेद चीनी आपके लिए जोड़ दर्दों के लिए और डायबिटीज के लिए, ये समझ लो, बच नहीं पाओगे प्री डायबिटिक से, बच नहीं पाओगे जोड़ों के दर्द से। जोड़ों का दर्द, सफेद चीनी छोड़ो,
सफ़ेद महंगा वाला चावल छोड़ो, सस्ता चावल खाओ। सफ़ेद नमक छोड़ो, सोडियम वाला। ये घी बंद, सफ़ेद घी बंद करो। केवल गाय का घी अच्छा है, वो भी अगर नॉन केमिकल मिल जाए तो। और ये आप अपना सफ़ेद चीनी, सफ़ेद चावल, ये सफ़ेद आटा, बाप रे बाप, ये आपको कहाँ ले जाएगा। चोकर रहित आटा खाओगे, कभी पेट रोगों से मुक्त नहीं होगे। चूनी भूसी की दुकान से जाओ, चोकर अपना धो धा के बनाओ। 1 किलो आटे में 100 ग्राम चोकर मिलाओ, 200 ज़्यादा काबिल 200 ग्राम मिलाओ। एक टाइम चोकर की लपसी खाओ, बढ़िया गुड़ मिला के। सफ़ेद चीनी, सफ़ेद आटा, सफ़ेद चावल, सफ़ेद नमक, सफ़ेद घी। केमिकल घी तो बॉडी में जाए ही नहीं। कल लेख आया था, कानपुर में खपत है करीबन चौगुनी, जितना दूध घी होता है उससे चौगुना तो यहाँ दूध बिकता है। आदमी ऐसा पागल हो गया है, हाउ टू मल्टीप्लाई मनी के चक्कर में अपना स्वास्थ्य और शांति नष्ट कर रहा है। चलिए आगे देखिए, स्वस्तिका आसन। हाँ, तो पद्मासन सिद्ध करने से कहते हैं हृदय बहुत स्ट्रांग हो जाता है। स्वस्तिक पद्मासन, स्वस्तिक पद्मासन दिखा दो जल्दी से, 5 मिनट ज़्यादा समय लग जाएगा। हाँ, पेज नंबर है 27। इस पुस्तक में एक तरफ नरेशन किया गया, एक तरफ चित्र बनाए गए हैं। बहुत मेहनत की गई इस किताब में। अगला देखिए, चलिए स्वस्तिकासन दिखा दीजिए। स्वस्तिकासन भी और करके, पहले करके दिखा दीजिए। स्वस्तिकासन में ये बहुत सुंदर, ये दूसरे पैर को जांघ और पिंडली के बीच में घुसेड़ो। ये देखिए बहुत अच्छा, हमारे प्रिय श्री शत्रुघ्न भैया बहुत अच्छा, अपनी बॉडी को मोटा नहीं होने दिया। ये देखिए, आज से 20-25 साल पहले मेरे पास आए थे, ये भी नाना प्रकार के धात रोग, खास रोग, पेट रोग से दुखी थे। नेचुरोपैथी में गए, वहाँ ठीक नहीं हुए, प्राचीन नेचुरोपैथी में। इनको किसी ने मेरे पास भेजा, स्वस्थ हुए, सीखा और सेवा करते हैं। ये देखिए कितना अच्छा है स्वस्तिका आसन। इसके लाभ के बारे में, पैर का दर्द, पैर में पसीना, बदबूदार पसीना, सब ठीक हो जाता है। दिखा दी जल्दी से, पेज नंबर है 39। ये अगला सुखासन, सुखासन भी दिखा दीजिए। सुखासन में बिल्कुल सुख से बैठ जाओ, न स्वस्तिका की तरह पैर फंसाना है, न सिद्धासन की तरह शिवनी नाड़ी पे टच करना है, न पद्मासन की तरह पैर मोड़ना है। सिंपली बैठ जाइए सुखासन, रीढ़ सीधी रहेगी। और अगर किसी कारण से घुटने में तकलीफ है तो कुर्सी ले आइए, कुर्सी में बैठ जाइए। प्राचीन काल में कुर्सियां नहीं होती थी, शायद जोड़ों के दर्द भी इतने नहीं होते होंगे। तिरछा लीजिए ना, ये देखिए, अपना घुटने में तकलीफ है, कुर्सी में बैठ जाओ, आंख बंद कर लो, कुर्सी में बैठ करके आप ध्यान योग की साधना कर सकते हैं। ध्यान योग की साधना के बिना मन के नकारात्मकता को सकारात्मकता में बदल नहीं सकते। चलिए, तो आज हमने आपको 2 चीजें सिखाई। योगासन को बताया कि योगासनों को हम 3 भागों में बांट लेते हैं, ध्यानात्मक योगासन, व्यायामात्मक योगासन, विश्रामात्मक योगासन। व्यायामात्मक आसन को 5 भागों में बांट लिया मैंने। शवासन आपको 5 प्रकार के दिखाए और आपको 4 प्रकार के ध्यानात्मक सिखाए, 5वां हमने बढ़ा दिया है, कुर्सी पे बैठ के ध्यानात्मक आसन। तो आज हम लोग इतनी बात करें। कल हम आपको सरल व्यायामात्मक योगासनों के
पांचों भाग को दिखाएंगे। आज इतना ही। धन्यवाद। ओम ध्वनि 3 बार श्वास को भरिए। ओम। इस ज्ञान को कम से कम आप व्हाट्सएप के द्वारा 5 लोगों को शेयर करिए, भेजिए। कम से कम इतना तो कर ही सकते हैं आप। चलिए, धन्यवाद। कल मिलेंगे।